बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ़ालूदे की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे होममेड सेवइयों के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये घर में बन जाता है और बहुत ही आसानी के साथ। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम घर में सेवइयाँ बनाएंगे। तो सेवइयाँ बहुत ही आसानी से ही बन जाती हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है जिसका फ्लेम ऑन नहीं किया है अभी। इसमें हम आधा कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जो कि अरारोट कहलाता है। ये मैंने मेजरिंग कप से नाप के डाला है, आधा कप। आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं नापने के लिए। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं चीनी, बिल्कुल बारीक है। इसके अलावा इसमें हम पानी डालेंगे 1.5 कप, मतलब 1.5 कप इसमें पानी जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी ऐड करेंगे और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों का ना हम घोल बना लेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो अभी मैंने 1 कप पानी डाला है, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यूस चलाते जाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे। हल्की आंच पे इसको लगातार चलाते हुए हम मिक्स करेंगे और स्लाइटली ये थिक होता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर, और फ्लेम को ना बिल्कुल हल्का रखना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। अब दूसरी तरफ ये जो सेवइयाँ मैंने तैयार की हैं, ये मैंने मोल्ड से बनाई हैं। ये थोड़ी सी क्लियर सी बनी है, मोटी मोटी सी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है जिसमें हम आधा लीटर दूध डालेंगे, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध को हम बॉयल कर लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे जब तक ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। तो ये जो हम दूध बना रहे हैं ना फ़ालूदे के लिए, ये बड़े मज़े का बनता है। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए इसमें इस्तेमाल करूँगी वनीला एसेंस। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़े से ड्रॉप्स मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क 1/3 कप। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप घर में जो चीनी होती है ना नॉर्मल, वो भी डाल सकते हैं। अब दूध को ना हम गाढ़ा कर लेंगे, तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे दूध जो है वो हमारा स्लाइटली थिक हो चुका है, इसमें मलाई भी आती जा रही है और ये देखें कुछ इस तरह के टेक्सचर में हो गया। तो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे, फ्रिज में रख के। ठंडा ठंडा इसका इस्तेमाल करना है हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे फ़ालूदे वाला ग्लास ले लिया है, जो कि थोड़ा सा डीप होता है। आप चाहें तो इस तरह के ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाज़ार वाले फ़ालूदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम डालेंगे इस ग्लास के अंदर सबसे पहले तो रूह अफ़ज़ा। तो ये रूह अफ़ज़ा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम तुख मलंगा। तो 1/4 कप मैंने पानी ले लिया था, जिसमें 1 टीस्पून मैंने तुख मलंगा डाल के सोक कर लिया था 30 मिनट्स के लिए। ये डाल देंगे हम। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने तुख मलंगा डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें तैयार किया हुआ गाढ़ा गाढ़ा सा ये दूध, जिसको मैंने ठंडा कर लिया था, फ्रीज़र में रख दिया था। तो जब इसको ठंडा कर लें तभी आप डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे होममेड सेवइयाँ। ये बिल्कुल ही ठंडी हैं, ठंडे पानी में थी ज़ाहिर है ये। तो सारी चीज़ें जो
हैं वो ठंडी ठंडी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने फिर दोबारा से तुख मलंगा डाल दिया है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें फ्रूट कॉकटेल। तो ये जो टिन वाले होते हैं उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं जेली। तो जेली मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, जो कि पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने तैयार की हुई थी और इस तरह से क्यूब्स में काट ली थी। अब इसमें जाएगी वनीला आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पे 2 स्कूप का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो पेशावरी आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ होममेड वनीला आइसक्रीम का स्कूप। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हम फिर दोबारा से डाल देंगे रूह अफ़ज़ा। थोड़े से फिर दोबारा से चंक्स डालेंगे हम इस फ्रूट कॉकटेल्स के, और इसको डेकोरेट कर लेंगे हम थोड़ी सी जेली के साथ, थोड़े से ड्राई फ्रूट नट्स के साथ। तो बाज़ार से बेहतर आप घर में बड़ी आसानी से फ़ालूदा बना सकते हैं। अगर आप किसी दावत करते हैं तो छोटे छोटे से आप डेज़र्ट शॉट्स की तरह फ़ालूदा शॉट्स भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी होममेड फ़ालूदा की, होममेड सेवइयों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर दीजिए कमेंट कि आप लोग अभी मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कब से मेरे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं आप लोग। तो आप लोग मेरी एक फैमिली हैं। प्लीज़ अपनी प्रेफरेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए, जो लोग साइलेंट हैं। तो आप लोगों की कमेंट जो है वो मैं पढ़ती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि उसका मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो जी, फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।